गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम और हमने किया था कैसे कैसे ये एक एनर्जी। अभी बाकी है, देखिए कुछ हम आज समझेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। देखिए एक एग्जांपल लीजिए वन का। वन में क्या होते हैं, बहुत तरह के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। घास, जीवाणु, फफूंद और अनेक प्रकार के पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। वन के जो कुछ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे पौधों से वो क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कुछ प्राणी भी दूसरे प्राणियों को खाकर जीवित रहते हैं। अनेक प्राणी जो होते हैं वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे अपने लिए पोषक तत्व तथा जल, मिट्टी और वायु से प्राप्त करते हैं, ठीक है। किससे? सूर्य, जल, मिट्टी और वायु से प्राप्त करते हैं। कैसे? कल बताया था, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से, ठीक है। पौधे और प्राणी मरने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं ये भी बता दिया था। और मिट्टी में मिलने के बाद वो क्या करते हैं, जो मिट्टी की पोषकता है उसको बढ़ा देते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों के सहारे फिर से पौधे उगते हैं और वृक्ष बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब एक वन के जो अगर पारिस्थितिकी तंत्र के सभी प्रकार के पौधे, प्राणी, जीवी अंग ये क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, समायोजन करते रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने भौतिक पर्यावरण जैसे उनका मृदा, जल और वायु, इन सबको प्रभावित भी करते हैं और इनसे प्रभावित होते भी हैं, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी है, ये फिर वही टॉपिक है हमारा, क्या, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ठीक है। जो मेन पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और परजीवी जब उनको खाते हैं तो वो क्या होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। देखिए हम एनर्जी फ्लो को ऐसे, सूर्य तप, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, सूर्य तप। ये डायग्राम है, ये आपको एज इट इज बनाना भी है, ठीक है। ये सूर्य तप, फिर सूर्य तप उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे, ठीक है। सूर्य तप उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे, ठीक है। विघटक या अपघटक, ठीक है, बताया था मैंने, विघटक, ठीक है। अब इसको कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। इसको कौन खाएगा, गौण उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, बाद में विघटित हो जाएंगे और ये भी विघटित हो जाएंगे क्योंकि अपघटक करेंगे, ठीक है। ये भी श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन मतलब सांस लेना, ये भी श्वसन क्रिया करते हैं, ये भी श्वसन क्रिया करते हैं और ये भी श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। और ये भी श्वसन क्रिया करते हैं। आया समझ में? सूर्य तप से क्या लिया, पेड़, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, फिर पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधों ने क्या किया, पेड़ पौधों को खा गया बकरी, बकरी को कौन खा गया, शेर। और ये जब मर गए, ये पेड़ पौधे भी मरते हैं, ये भी मरते हैं, मान लो इन्होंने नहीं खाया लेकिन मरेंगे तो ये क्या होते हैं, फिर इनका विघटक अपघटक जो होते हैं उनको क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। और ये सारे ही क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया तो सभी करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। अब ये जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन, कल मैंने एक वर्ड बताया था आपको, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। इसमें देखिए, इसको ऐसे समझिए, घास, ठीक है। घास क्या है, उत्पादक, मतलब अपने आप उगती है, ठीक है। घास को कौन खा गया, कीट पतंगे, और ये क्या है, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी। फिर क्या, कीट पतंगों को कौन खा गया, मेंढक क्या हो गया, मांसाहारी। और मेंढक को कौन खा गया, पक्षी खा गया कोई। और ये क्या हो गया, उच्च मांसाहारी, सर्वाहारी नहीं, उच्च मांसाहारी, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा देखिए, इसकी जगह क्या आ जाएगा, घास की जगह पौधे, ठीक है। फिर पौधों को कौन खा गया, कीड़े क्या हो गए, शाकाहारी। फिर इनको कौन खा गया, पक्षी, और पक्षी को कौन खा गया, बिल्ली। तो ये क्या हो गई, उच्च मांसाहारी, ठीक है। ऐसे ही समुद्र की अगर बात करें तो समुद्र में क्या होगा, शैवाल, ये सेम रहेंगे उत्पादक, शैवाल,
फिर शैवाल को कौन खा गया? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को छोटी मछली और छोटी मछली को बड़ी मछली। ठीक है। घास, घास को कौन खा गया? हिरण। और हिरण को कौन खा गया? गिद्धड़ या शेर। ठीक है, आया समझ में? ठीक है। अब आता है कि ऊर्जा का प्रवाह। तो एक चीज याद रखनी है कि ऊर्जा का जब प्रवाह होता है, लॉ ऑफ, इसको याद रखना, लॉ ऑफ 10% एनर्जी, ENER आएगा भाई, एनर्जी ट्रांसफर इन एनर्जी फ्लो। मतलब ऊर्जा प्रवाह में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा समझना भाई, यहाँ समझा देते इसको। ठीक है, यहाँ देखना इसको। चलो नेक्स्ट पेज में समझा। ठीक है, क्या होता है? ये मान लो हमारे पास क्या है? हमारा सूरज है। क्या है ये? हमारा सन है। ठीक है, सन है। सन से क्या किया? सन से फोटोसिंथेसिस के द्वारा पेड़ पौधे ने क्या बना लिया? अपना भोजन बना लिया। ठीक है, सन के पास जो ऊर्जा थी वो कितनी थी? 100 जूल। भाई प्रकाश को किस में मापते हैं? ऊर्जा को किस में मापते हैं? जूल में। तो मान लो इसके पास कितनी थी? 100 नहीं, 1000 जूल लगा लो आप, ताकि समझने में आसान रहे। ठीक है, 1000 जूल एनर्जी थी पेड़ पौधों के पास आई। अब पेड़ पौधों ने क्या हुई? पेड़ पौधों ने, जब पेड़ पौधों के पास 1000 जूल आई तो इन्होंने क्या कर दिया? जो 990 जूल थी वो कहाँ चली गई? जूल्स बोलते हैं इसको, JU। चलो आप, मैंने अब तो हिंदी में लिख दिया ना, जूल्स। ठीक है, ये ऊर्जा कहाँ चली गई? आपकी अंतरिक्ष में परावर्तित हो गई। ठीक है, इन्होंने अब अंतरिक्ष में परावर्तित। ठीक है, समझ? यहां से इन्होंने इतनी कितनी मिली इनको? 100। यहां लिख लो, प्रकाश ऊर्जा के 1000 जूल। ठीक है, 1000 जूल मिली। 990 कहाँ चली गई? अंतरिक्ष में वापस चली गई। इनके पास कितनी बची? भोजन के रूप में इनके पास कितनी बची? तो आप ये लिख सकते हैं कि भोजन के रूप में 10 जूल प्राप्त हुई, क्योंकि 990 तो वापस चली गई, तो इनको कितनी मिली? सिर्फ 10 जूल ऊर्जा इनको प्राप्त हुई। ठीक है, और ये कौन सा लेवल है? ये फर्स्ट लेवल है आपका, तो कह सकते हैं प्रथम पोषण स्तर। भाई पहला ही तो लेवल है, अभी से पेड़ पौधे ही तो आए हैं। ठीक है, अब इन पेड़ पौधों को किसने खा लिया? बकरी बना लेना भाई, यहाँ पे बकरी ने खा लिया। ठीक है, यहाँ पर बकरी बना लेना। तो बकरी में तो ये कितनी बची थी? सिर्फ इनके पास 10 जूल। तो 10 जूल यहां से जा रही है। 10 जूल ये जो ऊर्जा है ये कहाँ जा रही है? बकरी के पास जा रही है। अब बकरी क्या करेगी? इसमें से 9 जूल क्या करती है? वो ऊर्जा ताप के रूप में परावर्तित कर देती है। ऊर्जा ताप के रूप में परावर्तित कर देती है। ठीक है, परावर्तित कर देती है। अब इसे मान लो, ये तो पेड़ पौधों को अगर हमने डायरेक्ट खाया तो हमें मिलती है 10 जूल ऊर्जा। ठीक है, लेकिन जो मांसाहारी होते हैं, जिन्होंने बकरी को खाया, तो मीट के रूप में उन्हें कितनी मिली? मीट के रूप में भाई 9 तो चली गई, 10 जूल इसे मिल रही थी, तो मीट के रूप में उन्हें केवल 1 जूल ऊर्जा मिली। ठीक है, ऊर्जा उपलब्ध हुई। ठीक है, और ये कौन सा पोषण स्तर है? द्वितीय या सेकंड ट्रॉपिक ऑफ लेवल भी बोल सकते हैं इसको, द्वितीय पोषण स्तर। और अगर ये ना समझ में आया तो प्लीज मुझे बता देना कि ये नहीं समझ में आ रहा है मैम।
ठीक है, मैसेज करके या कैसे भी। अब ये 1 जूल ऊर्जा कहाँ जाएगी? शेर के पास। यहाँ शेर बना लेना अब आप, ठीक है, 1 जूल ऊर्जा, ठीक है। अब आपको पता है क्या, 1 जूल ऊर्जा का शेर कितना परावर्तित करेगा? 0.9 जूल ऊर्जा ये क्या करता है? परावर्तित कर देता है अंतरिक्ष में, ठीक है। तो अब यहां अगर इसको कोई खाता है तो उसको तो केवल कितनी मिलेगी? मीट के रूप में 0.1 जूल ऊर्जा ही मिलेगी, ठीक है। और ये कौन सा है? तृतीय पोषण स्तर, ठीक है। मतलब ये कि पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और बकरी में हम कहते हैं ना मांस खाते हैं इसलिए ज्यादा ताकतवर है, नहीं, वो कितना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। वो जब कहीं 10 खाएंगे तब कहीं उनको एक उसके बराबर मिलेगी, एक पेड़ के बराबर, ठीक है। तो आप पालक वालक खाया करें, ठीक है, उसमें ज्यादा एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे समझाना है इसको, ठीक है। किसने इसको दिया था, किसने नहीं दिया था। अब नहीं समझ में आता है प्लीज आप बता देना कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। थैंक यू।